बहुत से ऐसे साधक शिष्य व्यक्ति हैं जो बदल बदल कर देवी देवता का पूजा साधना करते रहते हैं। वह यह सोचते हैं मैं माँ काली की यह साधना कर रहा हूँ और कई महीनों से माँ काली की साधना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। जो मेरे काम रुके हुए हैं वह हो नहीं रहे हैं। जो मेरे घर में दिक्कत है, परेशानी है, वह सब कुछ वैसा के वैसा ही चल रहा है। इसलिए आप माँ काली की साधना तो करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं रहता है। और उसी दौरान आपको कोई व्यक्ति मिलता है और अगर वह कहता है आप इतने दिन से माँ काली की साधना कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी सफलता नहीं मिल रहा है, फिर वह आपको राय देता है, बताता है आप माँ काली की जगह पे कोई दूसरे देवता की साधना करें, जैसे काल भैरव की साधना करें। वह जल्द आ जाते हैं, वह जल्द कृपा आप पर करने लगेंगे। फिर आप बिना कुछ सोचे समझे वह साधना, वह मंत्र जाप करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर आप यह नहीं सोचते हैं यह जो मैं माँ काली की साधना कर रहा था, किस वजह से माँ काली नहीं आ रही है, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कितना समय लगेगा माँ काली को बुलाने में, यह आप नहीं सोचते हैं। सिर्फ आप यही सोचते हैं मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए हैं, फिर भी माँ काली नहीं आ रही हैं, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। फिर आपके मन में उनके प्रति विश्वास कम होने लगता है। फिर आपका मन आशंका से भर जाता है। फिर आप दूसरी साधना करने लगते हैं। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप ये नहीं सोचते हैं माँ काली मेरे पास नहीं आ रही हैं तो किस वजह से नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। पहले आप यह समझे, अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने से कर रहे हैं और अधिक से अधिक मंत्र जाप कर रहे हैं, जब तक माँ काली की शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर नहीं बनेगी तब तक आप पूजा साधना करते रहेंगे, तब तक वह शक्ति नहीं आएगी। जब वह शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर बनने लगी तो वह शक्ति तुरंत आपके पास आना चालू हो जाएगा। आपको एहसास होने लगेगा माँ काली की सवारी आ रही है, उनका मुझे संकेत आ रहा है, ऐसा आपको एहसास होने लगेगा। और माँ काली की कई कई साधना, कई कई विधि विधान है और किस तरह से आप कर रहे हैं, वह शक्ति आपकी कितना जागृत हुई है। और आप अक्सर यही करते हैं, जब वह शक्ति कुछ भी जागृत हो जाती है तो आप उस शक्ति को छोड़कर कोई दूसरे शक्ति की पूजा साधना करने लगते हैं। यहाँ पर आप यही गलती करते हैं, आप उस शक्ति को जागृत करके छोड़ दिए, फिर कोई दूसरी शक्ति की साधना पूजा करने लगे और उस शक्ति की ऊर्जा आपके घर में, आपके अंदर, आपके शरीर में स्थापित हो चुकी है, हो रही है, लेकिन आपको कुछ भी एहसास नहीं होता है, इसलिए आप छोड़ देते हैं। और फिर आप दूसरे शक्ति की पूजा साधना करने लगते हैं तो वह शक्ति आपकी आने में कुछ टाइम लगता है। फिर वह जो शक्ति की आप मंत्र जाप पूजा साधना करते हैं तो वह शक्ति इतना जल्दी नहीं आती है। और जो आपने शक्ति जागृत करके छोड़ दी है वही शक्ति फिर आपको बाधा पहुंचाने लगती है, आपको दिक्कत देने लगती है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वही शक्ति दूसरे शक्ति को आने नहीं देती है, क्योंकि वह शक्ति आपकी जागृत हो चुकी है, जागृत अवस्था में है। फिर आप उस शक्ति की कुछ दिन और पूजा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूजा बंद कर देते हैं तो वह फिर शक्ति नॉर्मल हो जाती है। जो आपके शरीर में उस शक्ति की ऊर्जा बनी हुई है वह कम हो जाती है। फिर आप कोई दूसरी शक्ति की पूजा साधना करते हैं तो वह शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। उस शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे स्थापित होने लगती है। फिर वही शक्ति आगे चलकर जागृत होती है, धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगता है। फिर आप कुछ दिन, कुछ महीने करते हैं तो फिर आपको कुछ एहसास नहीं होता है तो फिर कोई दूसरा साधना करना चालू कर देते हैं। इस तरह से आप बदल बदल करते हैं तो आपके पास कोई भी शक्ति नहीं आती है। आप यहाँ पर यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जिस भी शक्ति की आप पूजा साधना कर रहे हैं, जब तक वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में नहीं बनेगा, तब तक वह शक्ति आपके पास नहीं आएगी। आप कितना भी प्रयास करें, किसी तांत्रिक के पास जाए या फिर भगत के पास जाए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आपसे खुद से उस शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर नहीं स्थापित होगी, आप कितना भी प्रयास करें वह शक्ति आपके पास नहीं आएगी। इसलिए आपने देखा होगा लोग जो भी साधना करते हैं अनुष्ठान रूप में करते हैं, क्योंकि अनुष्ठान रूप में करने से साधना जल्द सिद्ध हो जाती है। जितना आप मंत्र जाप करते हैं वह शक्ति तीव्रता से आपके शरीर में स्थापित होने लगती है, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में बनने लगती है। फिर वही शक्ति की
आप 5-6 बार साधना अनुष्ठान रूप में करते हैं तो वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होने लगती है और आपको धीरे धीरे संकेत देने लगती है। फिर वहाँ आप समझ जाते हैं यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो गई है और वह आपके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उसके माध्यम से आपका जो भी कार्य रहता है वह आप करने लगते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी शक्ति की साधना पूजा करते हैं तो आप उसे जागृत करके ना छोड़ें, क्योंकि जागृत करके छोड़ते हैं तो वह शक्ति बाद में आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए आप कभी भी शक्ति को जागृत करके ना छोड़ें। इसलिए आप जिस भी शक्ति की पूजा साधना करते हैं आप उसके ऊपर विश्वास करके पूर्ण रूप से करें। अगर आप बार बार साधना चेंज करते हैं, बदलते हैं तो वह शक्ति नहीं आती है। इसलिए आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। आप अपने जीवन में खुश रहें, जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण हो। मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।